गया। नहीं, अच्छा तो आप लोगों के लिए हो गया, लेकिन अच्छा ये तब होगा जब आप इस चीज का बेनिफिट पूरा का पूरा ले पाए। ठीक है ना? तो अपने दिमाग में जो टेंशन चल रही थी उनको निकाल के एक तरफ करो। अभी जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है स्टूडेंट्स को, तो अब ये अपॉर्चुनिटी जो स्टूडेंट 100% तैयार है एग्जाम देने के लिए और जो स्टूडेंट 40% है तैयार एग्जाम देने के लिए, दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। जो 100% तैयार है वो तो तैयार है ही, लेकिन जो 40% तैयार है या 50% तैयार है उनको भी अब मौका मिलेगा, क्योंकि करीब करीब सेकंड अटेम्प्ट में तो 100 दिन है अभी, बोलो, और फर्स्ट अटेम्प्ट में 75 दिन है अभी। तो 75 दिन तो बहुत होते हैं, 75 डेज बहुत होते हैं। सिलेबस आपका पूरा हो चुका है सिलेबस। अब आपको क्या करना है? केवल रिवीजन करना है, केवल रिवीजन करना है। अब कई स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं है कि रिवीजन करते कैसे हैं, तो फिर क्या करेंगे? मैं बताता हूं कैसे करेंगे रिवीजन। रिवीजन कैसे करेंगे? सिलेबस आपका पूरा हो चुका है, सबसे पहले आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो। फिजिक्स में ये मेरे वीक एरियाज हैं, मैथ्स में ये मेरे वीक एरियाज हैं, और केमिस्ट्री में ये मेरे वीक एरियाज हैं। तो जो आपके वीक एरियाज हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग करो सबसे पहले। तो समझे कि नहीं समझे? जो आपके वीक एरियाज हैं, जिनको आपने छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था, नहीं कर पाए थे, सवाल नहीं बनते, सबसे पहला काम आप उनको स्ट्रॉन्ग कर लो। ज्यादा टाइम नहीं देना है स्ट्रॉन्ग करने में, पूरी तरह से लग के उनको स्ट्रॉन्ग करो बहुत अच्छे से। समझ गए? अगर कोई वीक एरिया है तो, और नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। पहला काम वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका क्या है? जो भी नोट्स है, नोट्स की एक एक लाइन को तरीके से पढ़ो, एक एक सवाल लगाओ, मॉड्यूल का एक एक सवाल लगाओ। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिनका वीक एरिया रह गया, सबका तो नहीं रहा है, कोई भी जो रेगुलर है उनका तो नहीं रह सकता। ठीक है? मॉड्यूल का एक एक सवाल लगाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक एक सवाल लगाओ। वीक एरिया कोई भी नहीं है तो हमें रिवीजन करना है। रिवीजन करने का तरीका, एक एक लाइन थ्योरी की बिल्कुल क्लियर पढ़ो, एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए, हाँ ये कॉन्सेप्ट मुझे आता है, पढ़ा और उस पे बेस जो भी एग्जांपल्स करवाए वो आपको आते हैं, तो आप कॉन्फिडेंट हो कि ये मेरे को कॉन्सेप्ट आता है, सारा कर लिया। फिर चाहो तो टाइम हमारे पास अवेलेबल है, जो आपने पढ़ा उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ताकि एग्जाम से जस्ट पहले आप उनको रिवाइज कर सको। दूसरा काम क्या है? तरीके से पढ़ो, उनके शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है? जो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, उस पूरे चैप्टर को A4 साइज का एक पेपर होता है, उसका फ्रंट और बैक दो साइड होती है, दो साइड में पूरा चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आ गए, इससे ज्यादा नहीं। एक सिंगल शीट मतलब एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, इतने ही बनाना है। शॉर्ट नोट्स का मतलब शॉर्ट नोट्स ही होता है, डिटेल कुछ नहीं लिखनी है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है वो उसमें लिख लो, जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आती है। ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये मान के चलो। शुरुआत में भी यही था और अभी भी यही है, और मैटर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो एक पेपर में तैयार कर लो। आप चैप्टर डिटेल में पढ़ लिया, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने कर लिए हैं या नहीं कर लिए, मैटर नहीं करता, वापस से करने। क्या करने? वापस से करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। 2019, 2020, 2021 के क्वेश्चंस को वापस से एक एक सवाल अपने हाथों से सॉल्व करो, प्रॉपर सॉल्यूशन बनाओ। जल्दबाजी में नहीं करना। आंसर निकालना आपका एम नहीं होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट जो उसमें लग रहा है वो प्रॉपर अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वो आपका एम होना चाहिए। ठीक है? एक एक क्वेश्चन अपने आप लगाओ। अगर आप ये करोगे तो स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, वो कोई इश्यू ही नहीं आएगा। स्पीड कम कब होती है? जब कॉन्सेप्ट कम आते हैं तो स्पीड कम हो जाती है। कॉन्सेप्ट अगर आपको पूरे अच्छे तरीके से आते हैं तो टाइम कम नहीं पड़ता जेईई मेन में कभी भी। समझ लो, एक एक सवाल लगाना सबसे इंपॉर्टेंट 2019, 20, 21 के पेपर हैं। और किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर मैं तो 2 बार लगा चुका हूं, 3 बार लगा चुका हूं इन्हीं पेपर को, तो फिर एंटी अभ्यास वाले पेपर हैं उनके लिए। लेकिन पहली प्रायोरिटी क्या है? 19, 20, 21 एंटी अभ्यास की जरूरत नहीं है।
अगर ये आपने तरीके से लगा लिए तो, लेकिन फिर भी आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ये पेपर ऑलरेडी 2 से 3 बार लगा लिए हैं, तो वो क्या करें? वो एंटी अभ्यास करें, कुछ तो करेंगे ही ना। समझे कि नहीं समझे? लेकिन जिन्होंने नहीं लगाए उनको एंटी अभ्यास नहीं करना है, यही करना है, ये पर्याप्त है, सफिशिएंट है, इससे ज्यादा की जरूरत हमें कभी भी पड़ेगी नहीं। लेकिन तरीके से एक एक सवाल को लगाना है, समझ रहे हो? सिंपल रखना है बिल्कुल, यही तरीका आपका होना चाहिए। और दिमाग में जितनी भी टेंशन है सब निकाल दो, खत्म है। अब तो क्या है, टाइम खूब है हमारे पास, कोई दिक्कत ही नहीं। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ, फायदा नहीं उठाओगे तो बेकार है फिर। मतलब ये एक ऐसा टाइम है जो आपकी लाइफ को चेंज कर रहा है। जिस डायरेक्शन में आप जा रहे थे, आपकी लाइफ के डायरेक्शन को पूरा का पूरा चेंज कर देगा ये 2 महीने का टाइम जो एक्स्ट्रा मिल गया है आपको। समझ पा रहे हो क्या? आप जिस कॉलेज में पहुंचते और अब जिस कॉलेज में पहुंचोगे, रात और दिन का अंतर होगा उसमें, अगर आप इसमें एफर्ट कर लेते हो तो। और दूसरी बात, हर साल टाइम चेंज होता है। क्या होता है? हर साल टाइम चेंज होता है। कभी ये मत कंपेयर करना कि मेरा कोई नोन है, मेरा कोई भाई है, मेरी कोई बहन है जो इस कॉलेज में गई थी, बहुत ऊपर निकल गई, कोई जरूरी नहीं है आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। तो हमारा क्या होना चाहिए? बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में जाना, अच्छी से अच्छी ब्रांच में जाना। टाइम बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, समझ रहे हो आप? तो अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाना आपका एम होना चाहिए, और अच्छे से अच्छे कॉलेज में तभी जा पाओगे जब इन 2 महीने क्या कहूंगा, 2.5 महीने का टाइम है, 2 महीने भी कहा, 75 दिन है अभी तो पहले अटेम्प्ट में, और सेकंड अटेम्प्ट में 100 दिन है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ 100 दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लो। 100 दिन तो ऐसे होते हैं जेई मेन के लिए, अगर कुछ नहीं आता ना किसी स्टूडेंट को, जीरो से शुरुआत करता है, तो भी 100 दिन में पूरा कोर्स करके एग्जाम दे सकता है। 100 दिन तो पर्याप्त टाइम होता है। अगर कोर्स आज से भी शुरू करे, उसने कुछ नहीं पढ़ रखा, तब भी 100 दिन सफिशिएंट है। आपको तो बहुत ज्यादा टाइम मिल गया, ये मान के चलो आप, तो इसका फायदा उठाओ। समझ रहे हो? फायदा उठाओ, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, थोड़े से दिन की बात है, थोड़ा सेक्रीफाइस करो। सोशल मीडिया वीडिया फोन वोन सब अलग कर दो, बहुत खराब चीजें हैं, बिल्कुल अलग कर दो। कोई यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं देखना, जो आपने नोट्स बना रखे हैं उनको पढ़ो ढंग से, और क्वेश्चंस करो ज्यादा से ज्यादा। टारगेट बना के चलो, दिन में इतने सवाल करने, इतने पेपर करने, ये इंश्योर कर लेना कि हर एक पेपर का सवाल आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। हर एक पेपर का सवाल आपका सॉल्व हो जाना चाहिए, ध्यान रखो आप बिल्कुल, कोई बचना नहीं चाहिए। कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार ये पेपर सॉल्व करने, एक बार नहीं 2 बार। एक बार आपने किया फिर वापस करो। जितना रिपीटेशन करोगे रिवीजन का, जितना सवालों का रिपीटेशन करोगे, उतनी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, उतनी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेगी, उतनी स्किल आपकी इंक्रीज होगी। तो स्किल इंक्रीज करनी है मेरे। चलिए, थोड़ा सा पार्ट बचा है इसका, तो वो करीब करीब 40 मिनट्स का पार्ट बचा हुआ है, उसके बाद शीट डिस्कशन अपन करेंगे। तो मॉड्यूल पूरा सॉल्व कर लेंगे आप, है ना? 3D का मॉड्यूल पूरा सॉल्व कर लीजिए। वेक्टर का तो डिस्कस हो गया ना, 3D का ही बच रहा है, तो 3D का मॉड्यूल पूरा सॉल्व कर लेंगे। और जो मेरे को पार्ट बताना है वो नेक्स्ट क्लास में करूंगा। तो नेक्स्ट क्लास जो भी सैटरडे को आएगी वो लास्ट क्लास होगी।